Imagine a patient come to the ER with the symptoms of rapid breathing, fruity smell on their breath, extremely tired. So what's come in your mind? हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन टॉपिक। यस, यू गैस इट राइट, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इफ़ यू गैस डीके तो बिल्कुल सही जवाब है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द स्पेसिफिक सिम्टम्स टू कंफर्म DKA एंड व्हाट आर द लैबोरेटरी टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So yeah, if you are new here, make sure to like, subscribe and hit the notification bell so you will never miss a video. Now, symptom number 1, which is rapid breathing or Kussmaul's breathing. कोस्मॉल्स ब्रीदिंग मतलब डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। ये बॉडी का तरीका है जो एक्सेस एसिड है उसे बाहर निकालने का, जो ब्लड के अंदर बिल्डअप हो जाता है। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आर द फ्रूटी स्मेल इन पेशेंट्स ब्रेथ। इसमें फ्रूटी स्मेल आती है पेशेंट के ब्रेथ में से, जो एसीटोन की वजह से होती है, जो एक कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करती है जब फैट एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन होती है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड कन्फ्यूजन। एक्सट्रीम टायर्ड एंड कन्फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है डीके का। इसमें इंसुलिन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचते हैं एंड फॉर दैट सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है। उसी रीज़न से पेशेंट को वीकनेस एंड टायर्डनेस फील होती है। सो या आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इफ़ यू फाउंड दिस सिम्टम्स इन अ पेशेंट, तो क्या लगता है आपको कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई होगा या लो होगा? या आई नो यू ऑल नो द आंसर, सो कमेंट डाउन बिलो। Now let's talk about hyperglycemia. Yes, increase blood sugar level. DKA में blood sugar level high होता है, more than 250 mg per. So second is ketones and acidosis. Ketones तब बनते हैं बॉडी में जब फैट एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है, और जो कीटोन्स है वो एसिडिक होते हैं। तो जब ब्लड में ये ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं, सो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, टू डायग्नोस डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कौन सा लैब टेस्ट करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है? डू लेट मी डाउन इन अ कमेंट बिलो. Okay, so now let's discuss the laboratory test to diagnose a diabetes ketoacidosis. The first is a hyperglycemia. The blood sugar level in diabetes ketoacidosis is more than 250 mg per dl. Second important test is ketonuria and ketonemia. ब्लड में और यूरिन में कीटोन्स डिटेक्ट होते हैं एंड ये कंफर्म करते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया, पोटेशियम मोस्ट ऑफनली लो होता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर। सो नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट पार्ट। इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन दिया जाता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। सो ट्रीटमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में पेशेंट फील्स मोर थर्स्टी एंड मोर यूरिनेटिंग। सो टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज मस्ट। नाउ द इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी डिस्कस, पोटेशियम इम्बैलेंस होता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में, तो मॉनिटर करना है पोटेशियम लेवल और उसका करेक्शन करना है ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। सो या, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, subscribe and share it with your friends. Thanks for watching and stay tuned for more such medical videos. See you in the next video. Until then, take care. Bye.